मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम आफ्टर द लॉन्ग वीकेंड। बहुत सारे दिन हो गए हमारी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन ईद मुबारक। उम्मीद है कि आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी, खुशी से गुजरी होगी। और अब हम वापस आ गए बैक टू द रूटीन। बिल्कुल। कैसी हो? अच्छी हूँ और मैं बड़ी खुश हूँ। हाँ। ये सोच के कि कभी अगर आपको मेरा एक फ्रेंड है, हाँ, उसको एक लड़की में इंटरेस्ट था और बहुत सालों तक उनका इंटरेस्ट रहा और फिर उनकी शादी हो गई और मुझे बड़ी हैरत हुई। हाँ। आजकल के ज़माने में ऐसा होता नहीं है कि कोई लव स्टोरी एक आप किसी के बारे में सुनते रहे। लव स्टोरीज ही बदल गई है ना आजकल। पता नहीं, शायद फ़ोन्स की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से वो जो आपको प्यार होता था और आप एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे, वो तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और बहुत एक प्रैक्टिकल सी एक चीज़ हो गई है। कैसी कैसी कहानियाँ हम सुनते थे, सोनी महिवाल, हीर रांझा, लैला मजनू, रोमियो जूलियट, ऐसी yes। बहुत सारी कहानियाँ होती थी। और सिंध से तो ऐसे बहुत सारे फोकलोर कहानियाँ निकली थी और बहुत सारे हमारे राइटर्स भी थे, पोएट्स भी थे जिन्होंने क्या कुछ नहीं लिखा। और वाकई में सोनी माहिवाल की अगर बात की जाए, लैला मजनू की बात की जाए, इन तमाम कहानियों के पास मेरे साथ भी एक कहानी। वैसे लैला मजनू की तुम्हें असल कहानी पता है? नहीं थी बहुत सारे र्यूमर्स है। अच्छा, मैंने कोई 10 कहानियाँ सुनी है अलग अलग। कल रात फोन पे ही पढ़ी थी, आप लोगों के साथ भी थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगी कि बेसिकली लैला जो थी वो एक बहुत ही खूबसूरत सी खातून थी और वो बहुत अमीर घराने में पैदा हुई थी। अब जैसे जैसे वो बड़ी हुई, ये वो हुआ, एक दिन उनको कहीं ना कहीं कैस नाम के एक शायर होते थे बेसिकली, जो बिल्कुल उनको जो है लैला से कहीं मुलाकात हुई और प्यार हो गया। लेकिन आपको पता है समाज जो है वो एक दीवार बन के उनके बीच में खड़ी हो गई और लैला के जो वालिद साहब थे उन्होंने कहा कि ये शादी तो नहीं हो सकती क्योंकि ये लड़का जो है ये तो एक पोएट है और इसका कोई फ्यूचर नहीं है, ये हमारे क्लास का नहीं है, जो भी उस ज़माने में जो बातें हुई होंगी। तो और फिर आगे जाके उन्होंने लैला की शादी करा दी किसी और से। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये भी हुआ था, ये हमें पता नहीं था वैसे। हाँ। तो ऐसा हुआ कि आगे लैला की शादी होगी और उस ज़माने में ख़ास से थोड़ी सी डिफाइंस हुई होगी, लेकिन शादी कर ली, करनी पड़ी। ठीक है। फिर क्या हुआ कि उसके बाद से कैस जो है वो बन गए मजनू। वो थोड़े से अच्छा, तभी लैला मजनू। हाँ। थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश भी करी थी साथ साथ कि मैं दो स्टोरीज को कंफ्यूज ना करूँ, एक बार फिर याद कर लूँ। और ही लेफ्ट हिज फैमिली, ही वेंट इनटू द फॉरेस्ट और वहाँ जाके बस वो वहीं रह रहे थे। मीनवाइल लैला की तो शादी हो गई, वो कहीं और चले गई थी, लेकिन वो भी खुश नहीं थी। और उन्होंने इतना बड़ा सदमा ले लिया और मजनू से दूर होने का इतना उनको दुख हुआ कि उनकी तबीयत आहिस्ता आहिस्ता करके ख़राब हो गई एंड देन शी पास्ड अवे। और सिर्फ उनकी यादें लेके। और वो कहते हैं ना कि अक्सर हम ये सोचते होते हैं कि फला इशू जो है वो शादी से रिजॉल्व हो जाएगा। नहीं, अगर आपको किसी से प्यार है, किसी के लिए दिल में आपको कोई भी फीलिंग्स है तो वो इंटैक्ट रहेंगी। वैसे पुराने ज़माने में खास तौर पे बिल्कुल तो ऐसी कोई कहानी थी, तो पूरी ज़िंदगी एक दूसरे को भूल नहीं सके और जबकि अलग अलग रह रहे थे। और फिर क्या कह सकते हैं, मतलब जब लैला पास्ट हुए और जब उनकी ग्रेव बनी तो वहाँ पे जाके मजनू ने अपनी कोई कहानी लिखी और वहीं पे वो भी चल बसे। दिस इज स्वीट। जिंदगी में 3 साल से प्यार करे, पुराने ज़माने में वैसे दिखते थे। ठीक है। सोनी माहिवाल की भी मिलती जुलती ही कहानी है। मैं मिक्स नहीं करना चाह रही थी, इसलिए मैं जल्दी से आप लोगों को ये भी पढ़ के सुना देती हूँ कि और ये कहानी जो लिखी थी वो शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई ने बताई है ये कहानी। तो दैट इज़ अमेजिंग बिकॉज ही इज़ अ ग्रेट राइटर। ठीक है। और ये बात भी उनकी भी कुछ ऐसी थी कि शादी नहीं हो सकी, मुलाकात हुई, वो भी एक तबके से थे, वो किसी और उससे घर वालों ने इजाज़त नहीं दी और फिर सोनी की कहीं और शादी करवा दी गई। और फिर माहिवाल जो है वो अच्छा, कहानी में ये अलग ये था कि ही वाज फ्रॉम रिच बैकग्राउंड इस दफ़ा, लेकिन ही लेफ्ट एवरीथिंग फॉर हर कि मैं गरीब होने के लिए तैयार हूँ लेकिन मुझे इनसे शादी करनी है। लेकिन फिर भी नहीं हुई क्योंकि उनके ख़ानदान वालों ने इजाज़त नहीं दी। ऐसा हुआ वैसा हुआ, सोनी ने कि आगे जाके कहीं और शादी करवा दी गई। और फिर जहाँ पे उनकी शादी हुई, जहाँ वो रहती थी नदी के किनारे, तो नदी के उस पार उन्होंने एक हट ले लिया और वहीं पे अपनी बैल और गाय और ये वो संभालते थे। सोचो, सब कुछ छोड़ के कि मैं यहीं रहूँगा। और फिर वो मिला करते थे, छुप छुप के मिला करते थे। जाहिर सी बात है वो शादीशुदा थी वगैरह, तो बहुत बड़ी चीज़ थी उस ज़माने में भी। तो उनकी जो सिस्टर इन लॉ है, उनने कहीं से ये अफवाह सुनी कि ये तो अभी भी मिलते हैं, शादी के बाद भी आती हैं इनसे मिलने वगैरह ये वो। तो उन्होंने सोचा कि वो ज़रा उनको पकड़े नहीं जाके। तो ऐसा ही कुछ हुआ एंड
दे वर कॉट एंड आगे जाके ये सारी कहानी एंड आई एम श्योर इफ दे वर कॉट तो फिर हैप्पी एंडिंग नहीं होगी। मैं अक्सर सोचती हूँ हाँ, नहीं कुछ ऐसा हो कि वो किसी एक देखो मैं सही से समझा नहीं पा रही हूँ लेकिन अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, तुम समझाना। पिक्चर जिसे कहते हैं, जैसे एक बहुत ही बड़ा मटका, वो उसमें बैठ के दरिया के किनारे वहाँ जाके उनसे रात में मिलने जाते हैं। तो मटका जो था, तो सिस्टर इन लॉ ने क्या किया, उनको बहुत ही सॉफ्ट सा एक मटका दिया जिसमें वो एक रात बैठ गई, तो वो टूट गया, तो वो डूबने लगी। जब वो डूबने लगी, माही वाल ने उनको उस तरफ से देखा तो वो भी स्विमिंग करके उनको बचाने के लिए आ गया। उस चक्कर में दोनों डूब गए, दोनों एक साथ टाइटैनिक से मिलती जुलती मुझे एक चीज नहीं, लेकिन ऐसी ऐसी कहानियां रह चुकी हैं। और वाकई में आपको लगता है कि आज के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप किसी को बोले मुझे पिक भी करना तो वो कहते हैं भाई आप जरा टैक्सी ले लें, पानी ज्यादा है सड़क पे, मैं पिक नहीं कर सकता या पिक नहीं कर सकती। तुम अनुषा को बोलो तुम्हें ड्रॉप कर दे। अच्छा अनुषा एक बात बताओ, ये जो सारी तुम मुझे आज कहानियां सुना रही हो, इसके पीछे कोई रीजन है? इसका बिल्कुल रीजन है। पहली रीजन तो ये है कि मेरे ख्याल से हम उस किस्म का प्यार भूल गए आज के ज़माने में। वो प्यार है ही नहीं दो लोगों के बीच में, जो प्यार हुआ करता था एक ज़माने में, और उसकी कितनी ज़रूरत है आज की दुनिया में, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। दूसरा ये कि एक बहुत ही ज़बरदस्त थिएटर प्ले है जो बहुत जल्द शुरू होने वाला है, हीर रांझा के नाम से। सो मैं चाहूँगी कि उसकी जो कास्ट है वो तो हमारे घर आने ही वाले हैं वैसे तो आज, लेकिन बहुत बड़ी कास्ट है, बहुत ही पॉपुलर कास्ट है, लेकिन ये एक बहुत अच्छे कॉज के लिए भी हो रहा है। और एक बार फिर अपने जो फोकलोर, अपनी जो पुरानी ऐसी कहानियाँ थी, इनको वापस लाना भी चाहिए, क्योंकि आप और मैं भी कंफ्यूज थे कि इनकी स्टोरी क्या है, पढ़ के बताना पड़ रहा था, सिर्फ नाम रह गए, कहानियाँ शायद हम भूल गए। तो टू रीलिव द लव स्टोरीज विल बी ग्रेट एज वेल। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तुम्हारे साथ किचन में भी जाएंगे, आज मैं ये प्रॉमिस है मेरा को बीफ मटन नहीं बनाने वाली, जबरदस्त आइडिया, क्योंकि कुर्बानी के बाद मुझसे 3-4 दिन कुछ खाया नहीं जाता। अच्छी चीज़ बनाएंगे, सिर्फ सब्जियां, ये अच्छी बात हो गई है। ठीक है जी, मुलाकात करते हैं एक ब्रेक के बाद एंड कम बैक। बहुत सारी बातें हो रही है, मुझे भी अगर कोई कहानी याद है आपको रोमांटिक सी तो आज हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अच्छा हीर रांझा की होगी, लैला मजनू की होगी, एक रहती सोनी तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट। वैसे आयशा बिजली कहाँ है? बिजली बस बिजली जो मैं मैडम है ना, छुट्टी की मुझे पता था वो ईद के बाद छुट्टी करेगी, क्योंकि ईद पे उन्होंने इतना काम किया कि वो थक गई होंगी, अब वो लेट आएंगी, और जब तक हम बर्तन सब कुछ कर चुके होंगे तो फायदा नहीं उसका आने का। बिल्कुल सही है। और ये भी है कि आज उसको लेकिन मजा आता काफी, क्योंकि लव स्टोरीज में तो वो तो सबसे आगे होगी। बाजी जी मेरे मोहल्ले में जो है ना एक हीर रांझा वहाँ पे भी है वाकई, और बिजली की अपनी भी लव स्टोरी ही है। बिजली अपने मियां से बड़ा प्यार करती है और बता रही है उनकी शादी की कहानी थी कोई मजे की, कि उन्होंने भी एक दूसरे को कहीं ना कहीं देखा था, और लव एट फर्स्ट साइट। क्या बना रहे हैं, मुझे तो खाने से लव एट फर्स्ट साइट है ना। अच्छा देखो भाई, बीफ मटन सारा आपको मिलेगा जब आप अपना फ्रिज फ्रीजर खोलेंगे, तो इसलिए हमने सोचा कि आज सिर्फ सब्जियां खाएंगे, डिटॉक्सिफिकेशन भी इससे बिल्कुल पॉसिबल है। सब्जियां हम स्टर फ्राई करेंगे, लेकिन हम कोई भुजिया या कोई देसी चीज नहीं बना रहे, हम बना रहे थाई स्टाइल स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स। ठीक है। अच्छा अब अक्सर अनुषा ये होता है कि देखो हम थाई खाना या कॉन्टिनेंटल खाना क्यों नहीं बनाते, कि हम कहते हैं जी बड़ा महंगा है। सही है। जो बेसिक चीजें किसी खाने को थाई बनाती हैं वो होती है बेसिकली लेमन ग्रास। लेमन ग्रास ना हो कोई इशू की बात नहीं है, आप नॉर्मल सिंपल लीमू का इस्तेमाल भी कर सकेंगे। ठीक है। अच्छा किसी किस्म के नट्स, जैसे कि हमने कैशू नट्स का इस्तेमाल किया है, कोकोनट मिल्क हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। सारी चीजें थोड़ी सी ओरिएंटल किस्म, और फिश सॉस यूजुअली उसमें इस्तेमाल होती है। फिश सॉस ना हो कोई इशू की बात नहीं, आप सोया सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज होती है गलांगल के नाम से, वो अदरक के तौर पे इस्तेमाल की जाती है थाई खानों में, बिल्कुल अदरक जैसी होती है, तो ना हो कोई इशू नहीं है, आप इसमें जिंजर का इस्तेमाल करेंगे। मैं भी इसमें अदरक का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। जबरदस्त। एक बार फिर आपको बता दें कि हीर रांझा एक प्ले है जो बहुत जल्द जो है शुरू होने वाला है। आज हम उसके हवाले से बात करेंगे। बहुत सारी लव स्टोरीज हैं जिनके बारे में लिखा भी गया है, और मैं चाहूँगी कि आज हमारी कास्ट आएगी तो उनसे ज़रूर बात करें कि ये प्ले में वो लोग जो एक्ट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। और वैसे जब ये प्ले शुरू हो जाएगा थिएटर में, एक दो तो फ़ायदे हमेशा ये होते हैं, मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि थिएटर जाके देखने का अपना ही मज़ा है। एक बहुत ही फ्रेशनेस आती है स्क्रीन से निकल के, टेलीविज़न स्क्रीन से आगे निकल के, अगर आप लाइव अपने आगे एक ड्रामा देख रहे होते हैं। और उसके अलावा ये जो ट्रैजिक लव स्टोरी, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि बेसिकली ये स्क्रिप्ट है, इट्स बिन रिटन बाय कैफी आज़मी, तो उस पर लूजली बेस्ड ऑन दैट। एंड उसके अलावा क्या होता है कि हीरो रांझा एक शादी पे मिलते हैं, बाय द वे शादी में मिलते हैं, उनको फ़ौरन प्यार हो जाता है। फिर क्या होता है कि रांझा जो है वो हीर के गाँव में रह जाते हैं, क्योंकि उनको प्यार हो गया, तो वो चाहते हैं कि ये कहानी कहीं आगे जाए। लेकिन वो भी जो है ही बेसिकली डिस्गाइजेज हिमसेल्फ एज अ काउ हर्ड, वो भी शेपर्ड की तरह, या शेपर्ड तो नहीं कहेंगे, चराते हैं, बिल्कुल
उसकी तरह रह के थोड़ा अंडर कवर जाके उनके गांव में ही रह जाता है, ठीक है। प्यार उनके बीच में शुरू हो जाता है, प्यार बढ़ता भी है, लेकिन एक अंकल है इनके, आई थिंक हीर के ही होंगे, कैदो के नाम से, कायदो एक ठीक है, हु डिस्कवर्स देयर लव, और फिर वो बीच में चाहते हैं एक तो जो अंकल और आंटीज हैं ना, इनको चाहिए कि अपने काम से काम रखें और दूसरों के प्यार को फ्लरिश होने दें। आपका क्या बिगड़ेगा इससे? आई एम सो सैड कि मेरी नॉलेज इन चीज़ों में थोड़ी सी लिमिटेड है, लेकिन जब हमारे गेस्ट आएंगे तो हमें इस पर और भी रोशनी डाल सकेंगे। लेकिन ये ज़रूर बता दूं कि आपने मैंने जाके प्रोडक्शन को ज़रूर देखना है, और इसलिए देखना है क्योंकि ये जो है जनरेट करेगा फंड्स द सिटीजन फाउंडेशन के लिए, जो तालीम के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त काम करता है, एक बहुत ही बड़ा इदारा है। तो जितने सारे फंड्स हैं ये द TCF के साथ एक कोलैबोरेशन है, तो ज़रूरी है कि हम टिकट्स लें, जाएं, अपनी हिस्ट्री, अपने कल्चर, अपने हेरिटेज के बारे में भी कुछ सीखें, अपने फोकलोर, ये जो कहानियाँ हैं उनके बारे में भी कुछ सीखें, और साथ ही साथ एक अच्छे कॉज मेक के लिए भी पैसे जो है या फंड्स जो है वो जनरेट करने में मदद करें। बिल्कुल जी। अच्छा, ऑयल 2 टेबलस्पून हमने यूज़ किया है, सैलेड नहीं बना रहे, स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स बना रहे हैं, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे। चॉप्ड प्याज 2 टेबलस्पून, गार्लिक, अच्छा गार्लिक को बिल्कुल गोल्डन ब्राउन नहीं करना, और सिर्फ आपने इसमें अब अदरक ऐड करनी है चॉप करके, ताकि अदरक की जो खुशबू है वो ऑयल में बिल्कुल अच्छी तरह से इन्फ्यूज हो जाए। अच्छा, अब कोई आपने गोल्डन ब्राउन बिल्कुल नहीं करना, फौरन से पहले आपने इसमें फौरन से पहले डाल दें कोकोनट मिल्क, हाँ कोकोनट क्रीम हमने इसमें ऐड कर दी है, और ये मैंने ऐड की है तकरीबन ½ कप के बराबर। अच्छा, अब इसमें फिश सॉस अगर आपके पास है अच्छी बात है, फिश सॉस नहीं है कोई बात नहीं, आप इसमें सोया सॉस का इस्तेमाल करेंगे। लेमन जूस अभी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, इसकी आंच में बिल्कुल फुल रखूंगी, और एक मजे की चीज़ ऐड करेंगे इसमें हमारे सारे ऑल वेजिटेरियन एंड इसमें सारे हमारे पाकिस्तानी खुश हो जाएंगे। वो ये कि थाई खाना और पाकिस्तानी खाना एक और लिहाज से बहुत बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है कि थाई खाना इज़ वेरी स्पाइसी, अच्छा रिफ्रेशिंग, खट्टा स्पाइसी। हाँ, वैसे हम वेजिटेबल्स को तब पकाते नहीं हैं वो लोग। सो हमारे पास ये थाई रेड चिली थी। अच्छा, अब थाई रेड चिली का क्या होता है कि जैसे पतली पनीर की हरी मिर्च होती है ना, अगर वो आप रेड वाली ले लेंगे तो वो एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेट होती है थाई रेड चिली का, कोई इशू नहीं होता, बिल्कुल वैसी आपको उसमें मिर्ची फील होंगी, ठीक है। तो ये थाई रेड चिलीज हम ऐड कर देंगे, बहुत स्पाइसी होती है बाय द वे ये, कम। हाँ, तो बस हम ये इसमें ½ टीस्पून ऐड करेंगे। अच्छा, ड्राइड बेसिल है, वो लोग फ्रेश बेसिल का इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास ड्राइड है तो हम ड्राइड इस्तेमाल करेंगे। सॉल्ट हम इसमें जस्ट अ पिंच, और इसको हम क्योंकि हमने इसमें सोया सॉस भी ऐड किया है फिश सॉस की बजाय, ठीक है, मिक्स करेंगे। और इसमें अब हम ठीक है, सब्जियों में हम इसमें अनुशे ब्रोकली ऐड कर रहे हैं, ठीक है। साथ में हम लाल वाली शिमला मिर्च, लाल वाली ना हो आप हरी वाली इस्तेमाल कर लें, ब्रोकली ना हो आप फूल गोभी इस्तेमाल कर लें, ठीक है। बंद गोभी हम इसमें यूज करेंगे, और ये सारे ऑप्शंस दे दिए हैं, ये ना हो तो वो मशरूम इस्तेमाल करेंगे एंड गाजर। तो ये हम वेजिटेबल्स को ऐड करना शुरू करना, जो हार्ड वाली गाजर सबसे हार्ड है, कोई हमने ब्लांच नहीं की हुई, बिल्कुल कच्ची गाजर है, ठीक है। ये ऐड कर दी, मशरूम्स कच्ची हैं, साथ ही ये भी ऐड कर देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना पड़ता आपको इसको। ये बात ज़रूर है कि हम अपने वेजिटेबल्स को ज़रूरत से ज़्यादा पका देते हैं, लेकिन अब मेरे ख्याल से टेलीविजन चैनल से बात कर करके थोड़ी सी ये चीज़ आगे कर दी है कि सब्जियों को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, आपको शुरू में और ज़रूर फील होगा कि हाँ ये कच्ची सब्जी है, लेकिन एक बार अगर आपको आदत हो गई ना, फिर आपको वो सब्जी का भुर्ता नहीं खाया जाएगा। ये वाली सब्जी बड़ी अच्छी होती है, बिल्कुल। और कोकोनट का एक अच्छा सा माइल्ड सा फ्लेवर आपको फील होगा। लेमन जूस शुरू में बिल्कुल ऐड नहीं करना, सही है, ठीक है। अच्छा, इन सब्जियों को हम पकाएंगे अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट, और उसके बाद फिर हम इसमें शिमला मिर्चें, ब्रोकली, ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे, और नट्स आपकी मर्जी है, आप अभी भी ऐड कर सकते हैं, बाद में भी हम नट्स आधे अभी ऐड कर देंगे और आधे सर्विंग के लिए बचा के। वैसे यार बिजली गई कहाँ है? बिजली को फोन करके पूछो, उसके हस्बैंड का नंबर है ना तुम्हारे पास? हस्बैंड का नंबर है, मुझे लग रहा है कि वो अभी तक आपने ईद के करूँ मैं फोन? हाँ, करती हूँ, करके तुम मुझसे पूछो, ठीक है। तो बनता है ज़रूरी, जो जी में है वो कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट। जी, जैसे कि आप सब जानते हैं बहुत ही जल्द आपको टिकट्स मिलेंगी हीर रांझा के लिए। एक थिएटर प्ले है जो कराची में शुरू होने वाला है। द सिटीजन्स फाउंडेशन के लिए हम जो है फंड्स जनरेट करेंगे, बिल्कुल बच्चों की तालीम में डालेंगे ये सारा पैसा। साथ ही साथ अपने हिस्ट्री के बारे में हमारे राइटर्स ने क्या कुछ लिखा है, हमारे फोकलोर में क्या क्या कहानियाँ हैं,
ससी पुन्नम, सोनी महिवाल, हीर रांझा, लैला मजनू, जिनके बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन उनकी कहानियाँ थोड़ी बहुत आगे पीछे हो गई हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि ऐसी एक चीज़ हो रही है और आज उनकी कास्ट भी हमें ज्वाइन करने वाली है थोड़ी सी देर में। साथ ही साथ हमारी जो स्टर फ्राइड थाई वेजिटेबल्स हैं, अच्छा इससे ज़्यादा नहीं पकाना, ब्रेक में मैंने इसको साइड पे रख दिया था। मुझे कलर इसका थोड़ा सा ब्राउनिश, थोड़ा सा सॉसी इसलिए बिकॉज इसमें मैंने कोकोनट मिल्क ऐड किया है, एंड इसमें मैंने सोया सॉस ऐड किया। अगर आप वो नहीं ऐड करेंगे कोई ग्रेवी नहीं बनेगी, मगर वो देखने में ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। अच्छा ज़रूरी है, हाँ ग्रेवी थोड़ी ज़रूरी है। आप चाहें तो आप इसको राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बाय द वे इसमें हम अब बिल्कुल कच्ची ब्रोकली ऐड कर देंगे एंड शिमला मिर्चें रेड वाली ऐड कर देंगे, और इसके बिल्कुल साथ हम ऐड कर देंगे 2 लेमन का लेमन जूस। अनुषा इसके साथ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ब्रोकली को शिमला मिर्चों को एज इट इज स्टर फ्राई करेंगे ना, तो ब्रोकली पकती है आधे मिनट के अंदर। इसको तो ज़्यादा पकाने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ब्रोकली तो अगर आप कच्ची खानी चाहें तो भी खा सकते हैं, मगर एक इशू की वजह से नहीं खानी चाहिए, वो ये है कि अगर आप सोच रहे हैं कि सही से धुली हुई है नहीं है, तो हल्का सा जब उसको तेज आंच पे हीट लगेगी ना थोड़ी सी देर के लिए, तो क्या होगा कि उसमें से वो बैक्टीरिया मरने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। देन इट बिकम्स सेफ फॉर यू कि आप वो आधी कच्ची पक्की सब्जी खा सकते हैं। कि आप ओवरकुक करें, ओवरकुक 1 से 1.5 मिनट, ओवरकुक बिल्कुल नहीं। अच्छा, ब्रोकली ऐड करने के बाद आधे मिनट से ज़्यादा मुझे इसको नहीं पकाना। यहाँ पे हमारा एक अच्छा सा प्यारा सा सर्विंग प्लेटर ले लेंगे। एक और बात वो ये कि जब आप इस तरह का खाना रेस्टोरेंट में खाते हैं, आप कहते हैं वो रेस्टोरेंट वाला लुक क्यों नहीं आता, वो इसलिए नहीं आता कि हम प्रिंटेड प्लेट्स इस्तेमाल करते हैं। अगर एक इतनी कॉम्प्लिकेटेड खूबसूरत कलरफुल चीज़ है तो डू नॉट यूज़ एनीथिंग जिसमें पहले से प्रिंट हुआ हुआ। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये चीज़ रंग बिरंगी है, तो हम आपको दिखाते हैं तो उससे काफ़ी फर्क पड़ेगा। साथ ही साथ शाजिया की भी कॉल आ गई, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अनुषा एंड आयशा, एंड बहुत ईद मुबारक आपको भी। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, और आप लोगों की ईद के शोज भी बहुत जबरदस्त रहे और बहुत अच्छा हो रहा है। और सबसे अच्छी बात आयशा ने वेजिटेबल्स बनाई है। हाँ, आज वेजिटेबल्स हमने कहा बहुत हो गया भाई। बिल्कुल 3 दिन गोश्त खाने के बाद दिल चाह रहा था कि सब्जी खाई जाए, अच्छी होती फ्रेश लग रही है कि जरूर वी विल ट्राई। जबरदस्त, इतना अच्छा टॉपिक रखा है अनुषा की जिससे हम बहुत दूर हो गए हैं। बिल्कुल अगर हम चाहें तो मतलब हमारा मीडिया इसको इतना प्रमोट कर सकता है, ड्रामे से बने, मूवीज बने, लेकिन सब कुछ इससे बहुत दूर हो गए हैं। थिएटर में ये सब कुछ हम दिखा सकते हैं, तो अगर आज एक ड्रामा बन रहा है तो हमें इसे प्रमोट करना चाहिए और उसको देखना चाहिए। आज हमारी जनरेशन को, यंग जनरेशन को, किसी को कोई स्टोरी नहीं पता होगी। सच्ची पन्नू, सोनी महिवाल, हीर रांझा, मतलब वो है, लेकिन हमारे बच्चों को नहीं पता होगी। तो हमें चाहिए कि ऐसा कुछ मतलब वो करें कि जो बच्चों को पता चले। ये जो दूसरी वीडियो पे ड्रामे बन रहे हैं, इनको छोड़ के अगर हम पाकिस्तान की कोक उठा के देखें तो इतना रिच है। अगर उस पर ड्रामे बहुत रिच है और इतनी कहानियां हैं, इतनी पोइट्री है। बिल्कुल सही है शाजिया, बहुत अच्छी बात की आपने। थैंक यू सो मच, खैर मुबारक आपको। और वाकई में इतनी कहानियां हैं, और आपकी यू नो सिंधी में भी, पंजाबी में भी ऐसे फोकलोर्स हैं, ऐसी किताबें लिखी गई हैं जिसमें वाकई में आई एम सो ग्लैड कि कदम किसी ने लिया और हीर रांझा पे एक कहानी बन रही है, और उसको देखने में भी, सुनने में भी बहुत मज़ा आएगा। और साथ ही साथ आप एक अच्छा काम भी कर रहे होंगे। आपके टिकट्स के जो सारे फंड्स हैं वो जाएंगे द TCF की तरफ, जो बच्चों की तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए हमारे मुल्क में बहुत बड़ा काम करता है इदारा। ठीक है जी। और आप प्रेजेंटेशन की बात करी थी आयशा, तो उसकी डिश तैयार हो गई। वाकई में वाइट डिश में बिल्कुल उभर कर आएंगे। कलर्स आपने ऐसे ही रखने हैं क्योंकि ब्रोकली को ज़्यादा नहीं पकाया। शिमला मिर्च कितनी भी पक जाए लाल ही रहती है, लेकिन हमने उसको थोड़ा खड़ा से रखना है। गाजर हमने बिल्कुल ज़्यादा नहीं पकाई है। एंड इसको अगर आप डाइट करना चाहते हैं, बकरीद के बाद खा ले, और नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। ये जो ग्रेवी सॉस है, इसके साथ जब आप चावल के साथ खाएंगे तो वो कोकोनट का, लेमन का एक अच्छा सा आपको एक फ्लेवर महसूस होगा। इसको लेके चलते हैं टेबल पे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल लेके चलते हैं। तो आयशा, तुम्हारी सब तमाम स्टोरीज में से कोई एक स्टोरी है जो तुम्हारी फेवरेट है, या तुम्हें लगता है कि सारी लव स्टोरीज मज़े की हैं और होनी चाहिए? और जैसे कि शाजिया ने कहा कि ड्रामे भी इन पे बनने चाहिए, बनस्बत इसके कि हम जो आजकल अपने ड्रामों में बहुत सारी चीज़ें दिखा रहे होते हैं, इन सिर्फ दूसरी बीवी, दूसरी औरत, हम वाकई में 2 लोगों के बीच में सच्चा प्यार दिखा सकते हैं, है ना? दैट्स अ बेटर आइडिया। और अक्सर लोग ना अनुषा, आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को किस तरह से परसीव करते हैं। अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, ये तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को प्रमोट करना हो गया कि जिनकी शादी होगी फिर भी वो मिलने आ गई। नहीं, ये बात है कि ये कॉन्सेप्ट है दैट इफ़ यू हैव फीलिंग्स फॉर समबडी, और अगर आपके माँ बाप ये सोचे कि नहीं जी मैं इसकी शादी करा देता हूँ या करा देती हूँ और वो फीलिंग्स खत्म हो जाएंगी, वो और ज़्यादा बुरा करेंगे आप अपने बच्चे के साथ। सो प्यार, किसी भी प्यार को, चाहे आपको एक जानवर से प्यार हो, एक इंसान से प्यार हो, बहन से हो, भाई से हो, हस्बैंड से, वाइफ से, उस प्यार को, दूसरों के प्यार को रिस्पेक्ट करना, आई थिंक दिस इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम ऑल द लव स्टोरीज कि अगर उन्होंने रिस्पेक्ट की होती तो शायद उनके साथ ऐसा। और देखें, पैसे वैसे उस वक्त कोई नहीं था। आजकल के ज़माने में मुझे थोड़ा अलग लगता है
लड़के लड़कियां जो है वो पैसा देख के, स्टेटस देख के बिल्कुल उन चीज़ों पे ही प्यार होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और वाकई में उस ज़माने में वापस चले जाना चाहिए। सोशल मीडिया ने बहुत बर्बादी फैला दी है। एक ज़माने में तो खैर आप एक दूसरे को देखते थे तो आपको लगता था यही है, अब आपको लगता है कि ऑप्शंस क्या है मेरे, ये लड़का तो सही है लेकिन कोई और भी तो होने चाहिए 2-3, कि कोई ज़्यादा पैसा कमाता हो, कोई ज़्यादा लंबा हो, कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसकी नाक ऐसी है। सीरियसली हम इतने ज़्यादा, क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारी आ गई, ऑप्शंस बहुत आ गई, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ गए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कास्ट हमें ज्वाइन करेगी, कास्ट में बहुत सारे बड़े बड़े नाम भी हैं भाई। जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ कि सनम सईद है कास्ट में सबसे पहले तो। और सनम सईद को तो हम जानते हैं कि थिएटर में उन्होंने ज़बरदस्त सा काम किया हुआ है, फिल्मों में भी काम किया हुआ है। साथ ही साथ बहुत सारे लोग हैं, हसन रज़ा हैं जो रांझा प्ले करेंगे, आयशा हसन है जो हीर की दोस्त होती हैं, नाइजल बॉबी हैं जो इसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, अरीबा नियाजी जो इस पूरे प्रोडक्शन की वोकलिस्ट हैं। इन सबसे हम आपकी मुलाकात कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक पे जाते हैं और ज़रा सा ट्राई करते हैं, इसको ट्राई करते हैं कांटे के साथ, कांटे के साथ या फिर ऐसे। जैसे कि आप सब जानते हैं हीर रांझा की कास्ट जो है वो हमें थोड़ी सी देर में ज्वाइन करने वाली है। सनम सईद के हवाले से मैं बात कर रही थी क्योंकि वो भी हमें ज्वाइन करने वाली हैं। माशाल्लाह सच ए बिग स्टार जिन्होंने थिएटर में भी काम किया, फिल्मों में काम किया, ड्रामों में काम किया, पाकिस्तान के लिए अपने टैलेंट के ज़रिए बहुत नाम कमाया। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बातें जान के कि हमारे जो बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जो आपको सिर्फ अब फिल्मों में नज़र आते हैं, वो भी वापस थिएटर में, मतलब कि थिएटर वापस क्या, थिएटर को छोड़ते नहीं हैं, उसके साथ ही रहते हैं आगे पीछे। और ज़रूरी है क्योंकि थिएटर को भी उनकी ज़रूरत है। और मेरे हाथ से एक आर्टिस्ट है जो कहते हैं ना एक अच्छा एक्टर है, उसको भी थिएटर की ज़रूरत होती है एक हद तक अपने टैलेंट का मुजाहरा करने के लिए। तो वो हमें थोड़ी सी देर में ज्वाइन करने वाली हैं और शायद हमारे घर आ गई हैं। और आज बिजली नहीं है, बिजली कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू सलाम? गुड। आप ही का इंतजार था, आइए। हाउ आर यू? फाइन थैंक यू। कहीं भी बैठ जाओ, कहीं बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, वहाँ बैठ जाए, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। अभी आपके बारे में बात हो रही थी एंड यू नो टॉकिंग अबाउट माशाल्लाह दैट यू नो यू वर्कड ऑन ऑल मीडियम्स। देख लें अगर तो ड्रामा से लेकर फिल्म से लेकर बैक टू थिएटर। हाँ हाँ। Are you excited about this one? I am. I'm usually निदा के साथ काम करते हुए उसकी आदत हो गई है, तो निदा के बहुत ज़्यादा ग्रैंड और बहुत ज़्यादा 3-4 महीनों की रिहर्सल्स वाली प्लेज होते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? 10 दिन की रिहर्सल है? नहीं, इसमें 1 महीने की थी। ज़्यादा एक्टिंग पे फोकस, ज़्यादा शशके नहीं, लाइक उसमें you know the costumes are grand and the set changes and choreography and music and dance. This is simpler because it's for a charity. सही है। ये Citizens Foundation के लिए है, तो the aim was not to spend on the grandeur of the show, but the aim was to put up a good show in a limited amount of. How come they decided on हीर रांझा? क्योंकि ये कहानियाँ जो हैं, हम लोग अभी यही बात कर रहे थे कि हम सबको पता है हीर रांझा, लैला मजनू, सस्सी पन्नू, but we forget the stories. I think that's why. बिल्कुल सही है। Because we forget the stories, और ये नापा के लाइब्रेरी में था और जैन को I think एक tragic romantic drama करना था, कुछ अलग, कुछ something relatable and something that would bring our history and culture back to the younger generation, reintroduce it. बिल्कुल सही है। तो इसीलिए हम एक, जबकि उस किस्म का प्यार आज के ज़माने में नहीं रहा। Well, हमें क्या पता, शायद होता होगा। शायद होता। Because it's the same Romeo and Juliet के आप अलग-अलग families से हैं, जिनकी families की animosity है, तो उसकी वजह से तो वो होता होगा। होता होगा, कहीं ना कहीं तो होता ही होगा, लेकिन अब सोशल मीडिया में थोड़ी आसानी कर दी है। या फिर आज हमारे पेरेंट्स भी थोड़े से एक्सेप्टिंग हो गए now they let us you know in our circles but we don't know other circles. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। थिएटर you know how is it faring these days? तुम्हें क्या लगता है कि थिएटर तुम्हें खुद एज एन आर्टिस्ट कितना करना चाहिए, या तुम्हें थिएटर करके क्या तसल्ली मिलती है कि you keep going back to that? आपके दिल और रूह को तसल्ली मिलती है, लेकिन आपके पेट को ज़्यादा तसल्ली नहीं मिलती। इसलिए आपके बैंक बैलेंस को ज़्यादा तसल्ली, इसलिए आपको कोई और मीडियम ढूंढना पड़ता है काम करने के लिए। समटाइम्स अ लॉट ऑफ पीपल आर फुल टाइम बैंकर्स और टीचर्स और समथिंग एल्स, और वो शौक से जब उनको टाइम ऑफ मिलता है तो वो थिएटर करते हैं। मुश्किल है, बिकॉज आई रिमेंबर जब निदा के प्लेस करते थे तो अ लॉट ऑफ पीपल, हमारे रिहर्सल शाम में होते थे ऑफिस आवर्स के बाद, एंड देन लंबा रात तक, तो वो मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे देयर ऑल एक्टर्स, तो हम सुबह को स्टार्ट करते हैं 4-5 बजे तक वेर फ्री। जबरदस्त। टिकट्स कहाँ मिलेंगी, कब से टिकट्स शुरू हो रहा है? पे मिलेंगी, आगाज पे मिलेंगी 7th to 11th of September at the Arts Council। जबरदस्त। 13th 14th अलहमरा लाहौर में, and 16th 17th नुसरत फ़तेह अली, राहत फ़तेह अली ऑडिटोरियम
नुसरत फतेह अली होगा, नुसरत फतेह अली होना चाहिए इन फैसलाबाद। लेकिन अगर राहत फतेह अली है तो आप टिकट की प्राइस देके डर ना जाएं, बिकॉज ये जो टिकट की प्राइस है इट इज द मंथली फीस ऑफ अ स्टूडेंट एट TCF। ओह स्वीट। तो अगर आप एक टिकट खरीदेंगे ये ड्रामा देखने के लिए तो समझें आपने एक बच्चे की महीने की ट्यूशन फीस भरती है। ज़बरदस्त। तो देखें आपको साथ साथ एंटरटेनमेंट क्या आपको मज़ा भी आएगा, कुछ आप सीखेंगे भी अपनी हिस्ट्री के बारे में, एंड गुड कॉज तो है ही है, बिल्कुल है। एंड रिसर्च TCF स्कूल्स, हमारे घर पे जो भी हाउस हेल्प है उनके सारे बच्चे TCF जाते हैं, बिकॉज उनके जो स्कूल्स है फैसिलिटीज़ हैं आर टॉप नॉच। बिल्कुल बहुत ही अच्छी तालीम, क्वालिटी की तालीम हमारे बच्चों को फराहम करते हैं। ऐसी बात नहीं कि एक जगह चल रही है तो यहाँ पे कुछ करते हैं, एक्चुअली गिव यू वेरी गुड एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन। सर मुझे बताओ कि उर्दू में ही है, जाहिर सी बात है, स्क्रिप्ट कितना आसान है, मुश्किल है, या फिर यू नो इट्स समथिंग डिफरेंट? मेरा जो पहला प्ले था नैपा के साथ वो उर्दू में था, 2 घंटे का और सिर्फ 2 लोग। सही। और जब मुझे फोन आया कि आप ये प्ले करें, मैंने कहा नहीं आई थिंक यू गॉट इट रॉन्ग, मैं नहीं कर सकती ये प्ले। देखिए मैं आपको पता है मेरी उर्दू किस तरह स्टक हो जाती है, तो मैं नहीं कर सकती, फंस जाती है तो मैं नहीं कर सकती। बट ज़ैन एंड फवाद द डायरेक्टर सेड नो यू कैन डू इट, एंड पता नहीं किस तरह 2 घंटे का प्ले हो गया। 2 people we did it. So when this happened, ये तो हम लोग कोई 18 लोग हैं तो ये हो गया। अच्छा एक सवाल मेरे हमेशा दिमाग में किसी भी थिएटर एक्टर के साथ जब मैं होती हूँ हमेशा पूछती हूँ उनसे, लेकिन उससे पहले कॉल आ गई आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं नुशा पिया? शमाइला बिल्कुल ठीक, आप बताइए क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जंग से कॉल कर रही हैं? रांझा के शहर से ही बात कर रही हैं। रांझा के शहर से बात कर रही हैं। देयर यू गो, जंग से बात कर रही हैं। मैं जंग से हूँ, हीर जंग से। हीर जंग से है। अच्छा मुझे बताएं कि वहाँ पे कितनी है कहानी को, स्कूल्स में या कॉलेजेस में आपके प्लेस खुद होते हैं? हीर रांझा पे कभी कुछ हुआ है प्ले? नहीं मुझे इतना तो नहीं मालूम है क्योंकि ना मैंने तो इतना पढ़ा नहीं है, सच बता दे, मैंने तो सिर्फ मैट्रिक किया है। कोई नहीं, अच्छी बात है कि आप। मैं एक बात कहना चाहूंगी सब एक्टर से, क्योंकि ना काफी लोग होते हैं हीर रांझा पे दूसरे मुल्क वाले भी जैसे गानों में लेते हैं ना हमारे हीर रांझा को, तो प्लीज आके यहाँ देखा भी करें। सिर्फ ड्रामे तो बनाना अच्छी बात है, मगर यहाँ आके खुद भी विजिट करें। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी जो शायद बहुत कम लोगों को मालूम हो, जो उनका मीज़ार है ना बना हुआ हीर रांझा का, उसके ऊपर गुम्बद बना हुआ है। तो आप कभी जाएं, जैसे बारिश वाला मौसम हो रहा है आजकल, तो हमने ये खुद देखा है कि बारिश होती है ना तो वो जो हॉल है ना ऊपर जो गुम्बद के खुला हुआ है, तो आप हाथ करेंगे वहाँ बारिश नहीं गिरती है उनके ऊपर। वाह देखे जरा, ये मैं जरूर बताऊंगी आपको। ये बड़ी अच्छी बात है, प्लीज आया करें आप लोग, अच्छी बात है। लेकिन फैसलाबाद दूर नहीं है जंग से? नहीं हाँ जी वो तो मुझे मालूम है, चले जाएं, देखिए 1 घंटे की ड्राइव है, किसी को पकड़े घर में बोले कि मुझे हम लोग लाहौर से फैसलाबाद आ रहे हैं तो आप तो जंग से आ सकती हैं और एक टिकट ले खुद भी जाने के हीर रांझा की असल कहानी क्या थी। ज़बरदस्त। देखिए मैंने आपको एक अच्छा आइडिया दे दिया, थैंक यू सो मच। और वाकई में जंग उनका शहर है और कह रही है कि एक गुम्बद है, जब भी बारिश होती है तो वो जगह जो है वो ड्राई रहती है। अच्छा ये जो सवाल मैं तुमसे पूछने वाली थी, ब्रेक पे जाना है, चलो ब्रेक से आएंगे तो मैं ये सवाल ज़रूर पूछूंगी कि जो लंबी लंबी लाइनें होती हैं ये याद कैसे होती है? और अगर इंसान किस तरह शो करती हैं? मैंने कुछ याद थोड़ी किया, अभी तो मैं अपने दिल से बात कर रही हूँ। आपके लिए इम्प्रोवाइज करना आसान है उर्दू में, मेरे लिए लाइन सीखना, रटना, मारना, फिर कहना आसान है। ब्रेक से पहले उन्होंने जवाब दे दिया है। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद हमें इस टीम के कुछ और लोग हैं जो ज्वाइन करेंगे। मिलते हैं इनसे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
सनम द साउंड ट्रैक द साउंड सो लवली। साथ ही साथ बिल्कुल सनम ने तो अपना हाथ यहाँ कर दिया कि इनसे तो मुलाकात करवा दें जो साउंड ट्रैक के जिम्मेदार हैं म्यूज़िक की। जल्दी जल्दी करके पूरी कास्ट से क्रू से मुलाकात करते हैं। वैसे तो शुरू करना चाहूँगी रांझा के साथ। हसन रज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। रांझा क्या हाल? हाँ। बस रांझे का हाल तो बुरा ही हुआ है। कल है परफॉर्मेंस, कल है आपकी? पेट में दर्द हो गया? पेट में दर्द शुरू? ओहो ऐसा वैसा। क्या करेंगे स्टेज पर जाने से पहले? कुछ नहीं, दुआएं करेंगे। हाँ सिर्फ यही कर सकते हैं, है ना? सही है। और वाकई में कहते हैं कि एक आर्टिस्ट को वो रूप ले लेना होता है थोड़े दिनों के लिए जो वो कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं। तो आप क्या रांझा की तरह यहाँ से वहाँ खाना नहीं खा रहे? नहीं, रात में नींद नहीं आ रही? नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं। हमारे डायरेक्टर जो है सिर्फ 2 घंटे के लिए हमें उस मोड में रखते हैं बस। अच्छा। उसके बाद वो खुद ही निकालते हैं हमें, चलो निकलो। चलो चलो बेटा जैंडर्स चल के कुछ कॉफी वॉफी पी लेते हैं। तो सही है। सही है। हाँ मतलब चलिए जी, के एक्टर्स नहीं हम लोग के अपने कैरेक्टर में रहते रहो, मोड में जाना तो वैसे ही बाहर ही गलत। ना निकलो। नहीं। म्यूजिक डायरेक्टर हर प्रोजेक्ट के लिए बहुत अहम होते हैं भाई, उनका उसका म्यूजिक। और अभी आपने थोड़ा सा म्यूजिक यहाँ सुन भी लिया था तो बहुत अच्छा लग रहा था। नाइजल बॉबी साहब है, ये बहुत ही अकम्पलिश्ड म्यूजिक डायरेक्टर हैं और आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। कैसे हैं आप सर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? बहुत मुबारक हो आपको ऑन दिस प्रोजेक्ट। हाँ जी, बहुत ही अच्छा जितना मैंने अभी तक सुना है। इट साउंड्स वेरी वेरी नाइस। कितना अर्सा लगा, कितना टाइम लगा इसको करने में? हम ऑलमोस्ट 1.5 महीने से काम कर रहे हैं इस पे। अच्छा। और ये तो खैर वो क्योंकि लाइव रिकॉर्ड किया था हमने छोटा सा एक टुकड़ा गाने का। और बट आगे जब आप आएंगी प्ले देखने सब आएंगे तो बहुत कुछ है अभी तो म्यूजिक। इसको क्या हम एक म्यूजिकल की ही कैटेगरी की तरफ अगर ले जाएं कह सकते हैं? 8 गाने हैं उसमें। इट इज अ म्यूजिकल। हाँ बिल्कुल। 8-9 गाने हैं। 8-9 गाने हैं तो 1.5 घंटे में 8-9 गाने बहुत। हाँ मतलब टोटल सब मिलाकर टोटल। कुछ लड़कियों की आवाज आ रही है। टोटल किसकी आवाज आई है हमें? सबसे पहले तो सिंगर अरीबा भी साथ है, लेकिन मैं इस तरीके से जा रही हूँ तो आयशा से पहले मुलाकात करते हैं। नापा नहीं हाँ, ग्रेजुएटेड फ्रॉम नापा दिस ईयर। जबरदस्त, सभी नापा है। वाकई में एक नापा की प्रोडक्शन भी कह सकते हैं साइड से। और हीर की दोस्त आयशा। हीर की दोस्त, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों हंस रहे हो तुम लोग? क्या कहा मैंने गलत? कुछ नहीं। नापा क्या? लोगों को ये होता है ना नापा प्ले ओ वेरी एब्स्ट्रैक्ट, वेरी सीरियस, वेरी ओल्ड स्कूल, बिकॉज वो ओल्ड स्कूल जमाने में फंसे हुए नापा के लोग। फिर ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत कंटेम्परेरी। ज़ैन अहमद का हाथ है इसमें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और आयशा मुझे बताओ कि यू नो जब तुम्हें अप्रोच किया गया कि ये रोल करना है और ये प्ले करना है तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? ओके, ये जबरदस्त। सही है। और तैयार है कल के लिए? हाँ, सारी लाइनें याद हैं? लाइनें तो सारी ही याद हैं। इसको तो सबकी जब भी कोई लाइन ढूंढना कोई स्क्रिप्ट खोलता है तो आयशा पहले बोल देती है। हाँ, ये तुम्हारी लाइन है। ओह यू दैट वन। She knows everyone's monologues, everyone's dialogues. अच्छी बात है, डेडिकेटेड एक्टर। हाँ, साथ ही हेल्पिंग साथ ना, हीर को भी हेल्प कर रही है रांझे के साथ मिलाने में। सही है, बाकियों को भी कर देती हूँ। ठीक है। उस किरदार के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, लेकिन पहले मुलाकात करते हैं अरीबा से जो वोकलिस्ट हैं हमारी, जिन्होंने जितना सारा म्यूज़िक जो है हमारे डायरेक्टर साहब ने प्रोड्यूस किया है और बनाया है, उस पर आपकी आवाज़ हमें सुनाई देगी। ज़बरदस्त। आपके लिए कैसा रहा एक्सपीरियंस? क्योंकि इस किस्म का म्यूज़िक भी अब कम ही बनता है। अच्छा एक्सपीरियंस था, थिएटर वगैरह पहली दफ़ा, फर्स्ट है प्ले। फर्स्ट टाइम। सो आर यू आल्सो प्रिपेयर्ड फॉर टुमारो? यस, तैयारी जारी है? वी हैव टू। She's very shy. She's from the music department, but she sings very well. So she likes to stay background में और वो she lends the backing तो मुझे बताएं, आई मीन एक्सक्यूज माय लैक ऑफ नॉलेज, लेकिन कोई लाइव सिंगिंग भी होगी उस वक्त या कुछ? लाइव सिंगिंग भी है। नहीं लाइव सिंगिंग इन द सेंस मीनिंग तुम्हारी भी लाइव सिंगिंग होगी इसमें? उसका म्यूजिक जितना है वो सब लाइव है। अच्छा, म्यूजिक पूरा लाइव है पूरे प्ले का। Why am I being such a? I don't know. Because backing vocalists होते हैं who sit with the musicians, और फिर जो actors हैं वो हैं backing vocalists assist harmonies देने के लिए to enrich the song। तो बिल्कुल सही है। लेकिन कभी-कभी हम साउंड ट्रैक पीछे से लगाते हैं और फेड इन फेड आउट करते हैं। मैंने तो इस थिएटर में कभी नहीं करते? आपने मिला के प्लेस नहीं देखे? हम कभी नहीं वो तो म्यूजिकल प्रॉपर मतलब ये नहीं वो है करते हैं। ये एक ओरिजिनल म्यूजिकल है। This is from the script, the Indian film। तो तुम पीछे वहाँ पे बैठ के उसी वक्त साथ ही ये सारा चल रहा होगा। इसलिए तो सुर पकड़ने पे और टाइमिंग और टेम्पो पे डंडे लग रहे हैं हमें, बिकॉज you're nervous and your voice goes here and there जब आप लाइव गा रहे हो तो it's बिल्कुल सही है। क्योंकि मैंने सोचा अगर आप कैरेक्टर ऑन स्टेज नहीं है तो शायद I wish है ना कि जो कैरेक्टर्स होंगे वही गा रहे होंगे। क्योंकि मैंने थिएटर में हमेशा ऐसे देखा है, the ones who are acting are singing, बट पीछे से भी अब wow, this should be very very interesting. How was this entire experience for you then?
मुश्किल ही रहा होगा क्योंकि एक नई चीज़ है। हाँ मुश्किल है, ऐसे एक्शंस इन लोगों के, ये लोग एक्ट कर रहे होते हैं, हम लोग देखते हैं अच्छा अब ये आएगा, रेडी हो कुछ चीज़ अगर मिस हो गई, कोई क्यों मिस हो गया होता है, लेकिन सही हो जाता है। बड़े कैजुअली नहीं कहा, कोई नहीं, वो हो जाता है। नाइडल साहब क्या कहेंगे फिर? होता है लेकिन जाहिर है अब एक चीज को हम 1-1.5 महीने से कंटिन्यू कर रहे हैं तो 19-20 अगर आगे पीछे हो जाती है तो उसको एहसास होता भी नहीं है। रिहर्सल्स होती है इसीलिए कि जो गलतियां हैं वो हो जाएं रिहर्सल्स में, बिल्कुल सही है, परफॉर्मेंस क्लीन हो। somehow जब ऑडियंस आ जाती है सामने ऑन द डे ऑफ द शो, वो एड्रेनलिन रश एक होता है, you get everything right होती है सिर्फ once you're on stage। मुझे ये बताएं कि सनम के साथ काम करने का एक्सपीरियंस आपका कैसा था? बहुत बड़ी फिल्म स्टार है, सुपरस्टार है, बहुत नॉर्मल इंसान हूँ मैं। उन्होंने नहीं कहा कि मैं 4 बजे के बजाय अब मैं 9 बजे आऊँ। नहीं सनम बिल्कुल, सनम पूरी थिएटर वाली है। हाँ उसका दिल यही है मेरे ख्याल से, एक आर्टिस्ट है हर तरह से बहुत बड़ी, और स्टार तो होगी। इसने हमें शो नहीं किया स्टार, इसने बहुत अच्छा एक्ट्रेस शो किया हमें। हाँ बिल्कुल। आप लोगों की मुलाकात कभी पहले हुई थी? क्योंकि कहते हैं केमिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो पहले से कभी जानते थे अब जाके कंफर्ट जोन या पहले ही दिन? मैंने इन लोगों के हसन के प्लेस देखे थे, ही इज डन ठीक है प्लेस बिफोर विद सुनील एंड सियाचिन में थे। बिल्कुल सही। तो एक दफ़ा सियाचिन की टीम आई थी एक मॉर्निंग शो पे, जिनकी होस्ट नहीं आई थी, वो बेहोश हो गई। तो मैं अपनी फिल्म प्रमोट करने आई थी बचाना, आपने होस्ट और ये भी आए थे, तो उन्होंने मुझे होस्ट बना दिया। तो मैंने फिर इन सबका इंटरव्यू लिया। और क्या आपको पता था कि एक दिन आप हीर और रांझा होंगे साथ? बिल्कुल सही। एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपकी कॉल्स भी लेना शुरू करेंगे, एक छोटी सी एक्टिविटी भी हमारे पास, उस पर भी जाएंगे, लेकिन ये तमाम चीज़ें छोटे से ब्रेक के बाद। वो जो गाय बनी है उसके साथ एक्टिविटी है। It's too funny. I obviously kept thinking where you going to be singing from. तो बनता है ज़रूरी जो जी में है वो कर लो, जल्दी से हमारे गेस्ट को ऑन द स्पॉट डालेंगे। आयशा, क्यों आना चाहिए हमें आर्ट्स काउंसिल और क्यों देखना चाहिए हमें हीर रांझा जो शुरू होने वाला है? जल्दी से बताओ। क्योंकि आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। हाँ, और आप लोगों को अपने खुद के कल्चर के बारे में कुछ पता चलेगा, स्पेशली यंगर जनरेशन जो शायद जानती नहीं है ये कहानी। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत क्या है? नाइजल को बड़ी हंसी आई। नाइजल क्यों, क्या लोग भूल गए? नाइजल की अभी शादी हुई है ना? अभी शादी हुई है, मुझे समझ आ गई असल में मोहब्बत क्या है या क्या मोहब्बत क्या नहीं है? इस किस्म की मोहब्बत तो और है नहीं अब इस दुनिया में, आज के ज़माने में शायद नहीं कह सकते हैं। हमें तो ये भी क्या मतलब हमें नहीं पता, बेचारे बहुत यंग कपल्स होंगे जिनको साथ होना है, बट जिनको भागते तो हैं काफी लोग हमारे फैमिली इश्यूज की वजह से, अना की वजह से वो साथ नहीं हो सकते, एंड दैट्स ट्रैजिक। रोज की कहानी है। बिल्कुल। कोई हीर रांझा का एक डायलॉग हमें अगर आपस में सुना दे तो थोड़ा देख भी लेंगे हम। रांझा साहब काजी का काम है हाँ ना सुने और चला जाए, उसको किसी कल की फिक्र हो रही है। वो एक सीन होता है, वो हीर की फ्रेंड जो है वो आके मुझसे बोलती है कि भाई हीर ने बोला है क्या बोलना है तुम्हें बता दो, तो एक तो राइमिंग पार्ट है पूरा। हाँ। मैं बोलता हूँ उससे बोलना तुम मेरा ख्वाब हो। ये बोलती है ना हाँ ऐसी गंदी से डायलॉग तुमने दे दिया। फिर उसके बाद मैं बोलता हूँ अपना जो चमकता है दिल में वो महताब हो, उससे कहना गेहूं के खेतों का रंग, तिलमिलाती हुई तितलियों का रंग, उसे कहना झरनों का चंचल शबाब, घाट की ताजगी आबरू चनाब, उसे कहना झूलों की अंगड़ाइयाँ और उड़ते दुपट्टों की शहनाइयाँ, उसे कहना चक्की के गीतों की आग, लड़खड़ाती जवानी मचलता शबाब, और उस पे ये म्यूजिक चल रहा था और बैकग्राउंड म्यूजिक। उसे कहना कैसे बोल सकते दुल्हनों के काजल के पास पहले बोसे की गर्म और ठंडी मिठास, इतनी रंगीनियों को जब यकजा किया हीर, कुदरत ने तब तुझको पैदा किया। फिर ये सारा नहीं सुनाती हैं इसको। हाँ ये इतने, इसके बाद फिर भी लिफ्ट नहीं देती नहीं देती। और कोई हीर का डायलॉग को जवाब में नहीं, जवाब में वो मिलो ना तुम तो गाती है। एक गाना भी आपको सुना देंगे। वैसे प्ले की खास बात जो मुझे अच्छी लगी कि पूरी प्ले की जो स्टोरी है और जो जिस तरह से लिखा गया उसको, वो प्रॉपर राइमिंग है कि वो लगता है कि शायरी में पूरा फिल्म स्क्रिप्ट जो है इट्स रिटन इन प्रोज, और उसके साथ क्योंकि म्यूजिकल पार्ट इस तरह से बने हैं कि हर सिचुएशन पे एक गाना है। हाँ। और म्यूजिकली ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट किया हुआ है, तो वो कहानी को आगे भी लेकर जाती है। हाँ, और पुराना म्यूजिक हमने कोशिश करके कि ना रखें क्योंकि हमारा टारगेट था कि कंटेम्प्रेरी स्टाइल होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए, जिसमें गिटार यूज़ कर रहे हैं हम, मेलोडी का यूज़ कर रहे हैं, परकशंस हैं, कोरस पार्ट हैं,
मेलोडीज बिल्कुल 2-3 कुछ ना कुछ जरूर सुनना चाहेंगे। टाइम हमारे पास हमेशा बहुत कम होता है, लेकिन अपनी कास्ट का क्रू का बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी कि आप लोग यहाँ पर आए। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। जल्दी से आपको बता दूँ, टिकट्स आर अवेलेबल, थोड़े से महंगे, लेकिन ये एक बच्चे की तालीम के लिए, पूरा महीना आप उसके तालीम को फाइनेंस कर सकते हैं। और अगर ये शोज़ जो है सोल्ड आउट हो जाएँ तो पूरे साल के लिए जो है इन बच्चों की तालीम कंप्लीट हो सकती है द सिटीजन्स फाउंडेशन के साथ। तो प्लीज़ उनका साथ दीजिए, टिकट्स एंजॉय खरीदिए, उस प्ले को एंजॉय कीजिए। बिल्कुल टिकट्स एंजॉय कीजिए और प्ले को खरीदिए। ठीक है जी, गाना तो होना चाहिए, बिल्कुल हो जाए। सर हम 4 दिन के बाद वापस आएंगे ना, मैं काम पे, मैं क्या करूँ सोच जी। बिल्कुल सनम क्योंकि लीड कर रही है सारे गाने खुद, और ये गाएंगी अभी, वासन गाएगा, वैसे तुम सभी गाएंगे, अकेला नहीं छोड़ते अपने दोस्तों को। बिल्कुल सही। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है। तुम्ही को दिल का राज बताए, हमें क्या हो गया है। तुम्ही से सारे राज छुपाए, क्या हो गया है। तुम्ही को दिल का राज बताए, तुम्ही से सारे राज छुपाए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है। पूरा नहीं सुनेंगे वैसे। तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज ही रांझा के हवाले से बात हो रही थी। टिकट्स लेना हमें ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ अब जो है इस जो सेशन को है हम किसी और तरफ लेके चलते हैं। हमारे पास एक बहुत ही अहम मेहमान यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं, जनरल मैनेजर फॉर मोबाइल बिजनेस ग्रुप लेनोवो मिडल ईस्ट एंड टर्की, शारे शम्स साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक। वेलकम टू आवर हाउस, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर सबसे पहले तो यू नो टॉकिंग अबाउट द मोबाइल इंडस्ट्री, पाकिस्तान में तो इट्स काइंड ऑफ एक्सप्लोडेड माशाल्लाह, इट्स डूइंग वेरी वेरी वेल। इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। नो एब्सोल्युटली, पाकिस्तान बड़ी इंटरेस्टिंग मार्केट रही है पिछले 1 साल में, और इस रीजन की बाय द वे नंबर 1 वॉल्यूम मार्केट हो गई है। ज़बरदस्त, अगर ये आप अच्छी बात है, बुरी बात है? ये बहुत अच्छी बात है। और आई थिंक 3G 4G की जो इंट्रोडक्शन हुई है उसकी वजह से आई थिंक यूजर्स मोबाइल की तरफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और फीचर फ़ोन कम हो रहा है, और मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन्स की पेनिट्रेशन ज़्यादा हो रही है। स्मार्टफोन्स की तो हो रही है, पीपल आर नाउ दे नो कि अच्छे पिक्चर्स क्या होती हैं, अच्छी वीडियोस क्या होती हैं, और आप कहीं भी जाएं सबके हाथ में फ़ोन है। नहीं, बड़े स्मार्ट हो गए यूजर्स, एंड आई थिंक सबसे बड़ा ट्रेंड जो है वो अब एवरीवन इज कनेक्टेड ऑन देयर मोबाइल। अब वो ज़माना दूर जा रहा है वेयर दे वुड सिट in front of a computer or TV, but they really prefer digital content. बिल्कुल सही। और जैसे जैसे यूजर्स चेंज हो रहे हैं over the past years, you know, नई नई चीज़ें डेवलपमेंट्स तो हो रही हैं, but how have the mobile users changed? एक ज़माने में तो वाकई में सिर्फ फ़ोन करते थे, लेकिन अब हर चीज़ ही शायद नहीं। अब आप खुद ट्रेंड देखेंगे हमारे इर्द गिर्द, आप हमारे दोस्त देखें या कोई देखें, अब व्हाट्सएप ज़्यादा प्रेफर किया जाता है बनस्बत कॉल के। अब तो कॉल्स भी व्हाट्सएप, बिल्कुल। तो अब यूज़र कंटेंट जो है वो सारा फ़ोन के ऊपर कंज्यूम होने लग गया है। आपको लगता है वो टाइम आ गया कि हम एक दूसरे को कॉल करना छोड़, आई मीन वो वाले कॉल्स हो चुका है काफ़ी हद तक, आई थिंक काफ़ी हद तक हो चुका है। आई थिंक यूज़र्स जो है व्हाट्सएप प्रेफर करते हैं, they watch their YouTube content, they are shopping online. I think अगर आप watching movies online, तो music online, Netflix आ चुका है, so content screen sizes बड़े हो गए फ़ोन के, so it's become a very very interesting trend now, and I think आगे 5 साल में क्या होगा, it's going to be very very interesting. अगर हम Moto Z और Moto Mods के बारे में बात करें तो उसका फीडबैक अब तक कैसा रहा है? तो बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट। आई थिंक अगर आप पिछले 10 साल में देखें तो इस इंडस्ट्री में कोई रियल इनोवेशन नहीं आई, या तो स्क्रीन बड़ी हो रही थी या स्क्रीन कैमरा बेहतर हो रहा था। तो मोटो मॉड्स इज अ कॉन्सेप्ट जो आपके फ़ोन को एक स्नैप में चेंज करता है, विच मीन्स या आप उस पर एक 70 इंच प्रोजेक्टर लगा लेते हैं, या आप एक ट्रू जूम हासलब्लाड कैमरा लगा लेते हैं, या आप एक स्पीकर JBL लगा लेते हैं, और जस्ट बाय अटैचिंग इट टू द फोन
थ्रू मैग्नेट, तो उसका फीडबैक कंज्यूमर्स का बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। आई थिंक दे हैव रियली सीन दिस एज एन इनोवेशन। और ग्लोबली अगर आप देखें, हमारा टारगेट था कि हम 3 मिलियन फोन्स पहले साल में बेचेंगे और वो हमने अचीव किया है। जबरदस्त। तो इट शोज कि पीपल टुडे आर लुकिंग फॉर समथिंग न्यू। खाली स्क्रीन साइज बड़ी होना आसान नहीं होता, उनको नई नई चीजें देना हर दफा, बट यू नो आई थिंक you all have managed it, you know. तो नहीं, वो इंटरेस्टिंग यही है कि जितने आराम से वो स्नैप होके वो इंटीग्रेटेड है, उससे कंज्यूमर एक्सपीरियंस बड़ा बेहतर है। एंड आई थिंक पीपल लव इनोवेशंस। अब एक इंडस्ट्री में ट्रेंड है, पीपल आर गेटिंग बोर्ड विद द सेम ओवर एंड ओवर लुक एंड फील डिवाइसेस। हाउ डू यू स्टे ऑन टॉप ऑफ द गेम? क्योंकि मोटोरोला माशाल्लाह हैज डन इट, और यू नो क्योंकि एक बहुत ही कंपेटिटिव बिजनेस है और आए दिन आप देखते हैं तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ निकाल रहा है, एंड इट्स वेरी कंपेटिटिव। Also, Motorola as a brand, I think, is known for innovation. बिल्कुल। I think हम सबको याद होगा हमारा। Also the most good-looking phones, by the way. मुझे याद है अभी तक कि you know Motorola has the most good-looking phones. हम सब की एसोसिएशन रही है उस ब्रांड के साथ at some point of time in our life. तो I think innovation is the key. तो Moto Mods एक इकोसिस्टम है जो हम कमिटेड हैं एक्सपेंड करने के लिए, यहाँ तक कि हम डेवलपर कम्युनिटी के लिए भी ओपन कर दिया है। तो कोई भी हमारी वेबसाइट पे जाके उसकी किट डाउनलोड कर सकता है और अपना मॉड बना सकता है। और हमें हमेशा ये लगता था कि हम शायद तैयार नहीं, लेकिन पाकिस्तानी मार्केट बहुत तैयार है इन चीज़ों के लिए। बहुत तैयार है पाकिस्तान में। आई थिंक देयर इज अ वेरी गुड वर्क हैपनिंग ऑन ऐप डेवलपमेंट, इकोसिस्टम डेवलपमेंट, एंड आई थिंक पाकिस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। बिल्कुल सही है सर। कोई 5 साल 10 साल प्लान, व्हाट इज द विजन नाउ विद फॉर मोटोरोला इन पाकिस्तान एंड दिस मार्केट इन पर्टिकुलर? कहाँ लेके जाना है हमें? बहुत इंटरेस्टिंग मार्केट है, लाइक आई सेड। सो आई थिंक नंबर 1 ये कि वी आर वेरी कमिटेड टू द कंट्री, और हम इस कंट्री के अंदर फरवरी के अंदर आए थे पहली बार मोटोरोला लेके विद द मोटो जी, और हमने बड़ा कस्टमाइज एसोसिएशन की पाकिस्तान के साथ विद द नेशनल एंथम जो हमने मोटो जी के साथ प्रोडक्ट के साथ बनाया था, और उसके ऊपर हमें ऑलमोस्ट 10 मिलियन वो हुई हैं रीच हमारी। तो इट शोज, सो वी आर वेरी कमिटेड टू द मार्केट, वी आर कमिटेड टू द लोकल पीपल, वी आर कमिटेड टू द sentiments of the local Pakistan, and we believe our products are going to address their problems as well. तो हम लोग इस अगले महीने से we will start bringing पूरी range of Motorola in the market. तो उससे ये होगा कि वो तो एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, बट एज अ कस्टमर भी अगर मैं एक फीडबैक दूँ, आई ऑलवेज फील लाइक द पीपल हु आर सेलिंग देम इन द मार्केट शुड आल्सो नो द प्रोडक्ट वेल। वो कभी कभी मुझे लगता है कि हमारे लोगों में कम होती है कि वो थोड़े से कंफ्यूज लगते हैं। आपको लगता है अच्छा ये तो आ गया है, अब ये मोटो जी इज देयर, इट्स अमेजिंग, लेकिन इसको सही इस्तेमाल करने का सही तरीका बताएं। एक सेकंड, हाँ, वो किसी और को बुलाते हैं। सो आई एम ऑलवेज लाइक दैट्स आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट द पर्सन हु इज सेलिंग इट शुड बी ट्रेन्ड एंड शुड नो दैट प्रोडक्ट। No, absolutely. और वो जैसे जैसे इंडस्ट्री मैच्योर हो रही है, आप देख रहे हैं कि लोग मोर टेक्निकल हो रहे हैं, दे आर अंडरस्टैंडिंग द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट, इट इज मूविंग अवे वो जो खाली बॉक्स बेचने का एक तरीका होता था उससे मूव हो रही है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। आई थिंक जैसे जैसे ये और अब लोग इतने कनेक्टेड हैं, उनको पता होता है ग्लोबली कौन सा प्रोडक्ट आया है, उसके स्पेक्स क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं। सो अब वो एक ट्रेंड आ रहा है वेयर यू विल सी कि हमारे सेल्स पर्सन या स्टोर वाले भी एक टेक्निकली एडवांस होंगे। That's true also. I think हमारी जनरेशन क्योंकि उस वक्त ये सारी चीज़ें रिलीज हुई थी तो वो लगी क्या है, कैसे इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर आप एक यंग जनरेशन को उस वक्त देखें, they know how to use everything. वो हर चीज़ आपको डाउनलोड करके कनेक्ट करके एक दूसरे से अटैच करके फ़ौरन बता देते हैं। सर कुछ शेयर करेंगे अपनी कंपनी की अचीवमेंट्स, माइलस्टोन्स ड्यूरिंग दिस 1 year? So I think हम Motorola, we are relaunching the brand in the whole region. तो Motorola I think is a brand जो but the logo is going to be the same, right? The Batwing logo remains, and it has to be. It's an iconic logo. Absolutely, I think उससे बहुत एसोसिएशन है हम कंज्यूमर्स की, हम सब ने at some point of time उसको यूज़ किया है और हम उसके ऊपर बहुत फोकस करेंगे, हम डबल डाउन करेंगे। टैगलाइन भी था वो Hello Moto, we are still using that. I love it. और वो आज तक भी लोगों को याद है, तो उसको हम बिल्कुल यूज़ कर रहे हैं। So we will our achievements in the last 1 year ग्लोबली तो आई थिंक हमारा मोटो जी की इंट्रोडक्शन और उसकी जो 3 मिलियन फोन्स का टारगेट हमने अचीव किया पहले साल। दूसरी अचीवमेंट ये कि आई थिंक इस पूरे ब्रांड को रीजन में वापस लॉन्च करना, तो हमने यूएई, सऊदी, टर्की में लॉन्च कर दिया है। पाकिस्तान नेक्स्ट मंथ से फुल पाकिस्तान में एक ज़रूरत है इसकी लॉन्च की। बिल्कुल। सो आई थिंक कंज्यूमर्स लव द ब्रांड, उनको दिखाना कि हम नया प्रोडक्ट्स क्या ला रहे हैं, नई इनोवेशन क्या है, हाउ डू वी मेक देयर लाइफ बेटर। So, वो तो करना है, तो we will definitely do that from October. ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, आपकी कॉल्स भी लेंगे। अगर कोई भी सवाल हो हमें ज़रूर कॉल कीजिए। We will see you right after this very short break.
तो ब्रेक के दौरान भी ये बातें हो रही थी शारी साहब से कि बहुत ज़रूरी है कि मोटरोला एक बार फिर रीलॉन्च करे पाकिस्तान में। अच्छा सर, सो टेल मी लिटिल अबाउट Lenovo and its branded phones as well, because Motorola भी इसी umbrella के अंदर आता है. So are there going to be other phones or are there going to be other brands as well? No, so Lenovo is the parent company of Motorola, so it owns Motorola completely. But moving forward, our focus is to bring back the Motorola brand. So most of the devices in the market you will see will focus on the Motorola brand in Pakistan, double down on bringing all Motorola branded devices. But Lenovo is the parent company, of course, and there will always be an association with the business over there. मुझे बताएं तो क्या कितने models आएंगे? Like you're saying, it's going to relaunch. So are we going to have 2, 3, 4 models, or are we going to have the whole range? What all is going to come into Pakistan? नहीं तो हम पाकिस्तान में पूरी रेंज लाएंगे. हम start, I think अगले महीने से we'll start by bringing the Moto E family, और फिर उसके following quarter में हम Moto G family लाएंगे. तो हम पाकिस्तान में full range लेके आएंगे, और as we establish our business, फिर eventually this will become a lead market. तो इधर नए launches करना भी मजा आएगा. Competitive तो है काफी. बहुत competitive है. Motorola has it all planned and sorted because you know. Competitive है, but we are hoping कि पाकिस्तानी consumer loves the brand and we know that. इतने अरसे कहाँ क्या like you know there was more focus on the Middle East and there was more focus here and there. तो थोड़ा phase approach में किया है ताकि we do it right across all the markets. तो UAE Saudi में it hasn't been long. We just launched the Motorola not more than 6 months to 7 months back. And you said it's done exceptionally well. And it's done really well. And similarly, Turkey has been launched barely about 5-6 months back as well. So phase approach में wave markets. It becomes very difficult to break a consumer from a certain product, na? So I'm sure Motorola has a bigger plan because we were all on it, then we went off it, then we back on it. Correct. तो ऐसा है थोड़ा आगे. नहीं तो I agree. तो market tough है, consumer brands shift कर चुका है. There are some other brands available. बिल्कुल. लेकिन I think game सारी आती है कि हम consumer के लिए लेके क्या आते हैं. अगर हम उसके लिए इनोवेशन और उसकी पेन पॉइंट्स को एड्रेस करते हैं, जो आप मोटो E प्लस में देखेंगे with a 2-day battery life and you will see metal design coming at premium price really good resolution and correct और मोटो Z में आपने मोटो मॉड्स देखा है कितनी यूनिक इनोवेशन है. तो इसी तरह कंज्यूमर इफ यू एड्रेस हिज प्रॉब्लम्स वो क्यों नहीं आएगा. एंड आई थिंक ही लव्स द ब्रांड. देयर इज सम एसोसिएशन, उसको रीइग्नाइट करना है एंड वी आर वेरी श्योर कि करेंगे उसको अच्छी तरीके से. ask you for a 10-year plan or a 15-year plan in Pakistan, तो are we going to be seeing Motorola consistently अपनी एक presence बनाएगा और अब इस दफ़ा रहेगा? नहीं तो मैंने जैसे कहा बहुत important मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, ग्रोथ मार्केट है. अगर अभी भी आप देखें स्मार्टफोन की पेनिट्रेशन 50% से कम है, तो बहुत बड़ी मार्केट है. 50% से कम है स्मार्टफोन. अभी भी लगता है कि सबके हाथों में है. बट अभी भी बड़े शहरों में तो हमें लगता है, हम बड़े शहरों में लगता है, बट अभी भी फीचर फोन इस मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है. और इवेंचुअली वो कंज्यूमर चेंज होगा. और आई थिंक अगर हम इस मार्केट में पोटेंशियल बहुत है और इसको हमने बिल्कुल एड्रेस करना है, और हम तो नहीं जाने वाले. You have to have confidence in your product and you do. Absolutely. You do. But if I had to ask you इस वक्त why should I switch over from my current phone to say Motorola, तो आप मुझे कैसे what would you say? नहीं सर मुझे तो बड़ी आदत है, मैं 5 साल से इसको मैं क्या. नहीं तो मैं तो आपको looking at your consumer profile, I would assume you are an iPhone or a high-end Samsung buyer. But मेरा view तो होगा I'll pitch to you my Moto Z. क्यों मैं आपको बोलूँगा कि आप एक डीजे हैं या आप एक होस्ट हैं, आपको एक प्रोजेक्टर चाहिए, आपको कुछ अपना प्रोफेशनल फोटोग्राफी करनी है. Moto Z is quite cool. Why do you limit yourself with a brand or a product which does not allow you to have anything you want? अच्छा, मैं तो इस तरह पोजीशन करूँगा. एक और चीज़ जो बड़ी ज़बरदस्त हो रही है जो मैं आप लोगों को बताऊँ, क्योंकि मैं खुद इस शोबे में हूँ, यू नो होस्टिंग वगैरह. तो आई वाज लुकिंग एट पीपल जो अब ट्रैवल करते हैं, वो अपने ट्रैवल शोज़ जो हैं वो अपने फ़ोन पे बनाते हैं, वो अपनी शॉर्ट फिल्म्स जो हैं वो अपने फ़ोन पे बनाते हैं. तो ये तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं, यू नो. बिल्कुल. आप देखें जो मैं आपको एंथम का बता रहा था, वो हमने मोटो Z के ऊपर शूट किया था, और वो हमारे so I think you're absolutely right. अब वो ट्रेंड चेंज हो चुका है. बिल्कुल सही. So I hope I convince you to change very soon. Fantastic. Would love to try it for sure. All the very best, sir. Thank you very much. It was a pleasure meeting you, and very excited that you know Motorola is making a comeback. Thank you. We look forward. याद है, and it was a great brand. It was very very ahead of its time. बड़े अच्छे, बड़े innovative और बहुत ही modern भी कह सकते हैं. ज़माने में I was like wow ये क्या चीज़ है. और जो एक fun fact मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि the first phone call from the moon
Was on a Motorola receiver. Motorola receiver, ज़बरदस्त. There you go. ठीक है जी, you always learn something new. Once again, thank you very much. All the very best. And inshallah, closer to the date of the relaunch, we'd love to have you over again. Thank you very much. थोड़ी सी और बातें करेंगे. आज हमने बहुत सारी बातें की हैं, टेक्नोलॉजी से लेकर अपने थिएटर से लेकर. एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी ही टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाइए. गो ऑनलाइन, परचेज टिकट्स, स्प्रेड द वर्ड अराउंड. हीर रांझा जो है हमारा बहुत ज़बरदस्त सा प्ले है जो सिटीजन्स फाउंडेशन के लिए भी फंड्स जो है वो जनरेट करेगा. और साथ ही साथ अब ऑनलाइन भी जाना है और मोटो-जी पे थोड़ी सी रिसर्च करनी है और देखना है कि किस तरीके से ये हमारे हाथ में आ सकता है. ठीक, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. हमारी मुलाकात अब होगी कल. टेक केयर एंड हैव अ फैंटास्टिक डे. अल्लाह हाफिज़.